आज की प्रेस वार्ता में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक बहुत गंभीर विषय रखने जा रहे हैं। मोदी सरकार 27 चाहते हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी तुली हुई है, उसी के एक अध्याय में आज जो FDDI के स्टूडेंट्स के साथ है वो आपके रखने जा रहे हैं। हम किस प्रकार से कई हजार करोड़ का घोटाला और कई हजार छात्रों का भविष्य बर्बाद करना का प्रयास भारत सरकार के संस्था में हो रहा है, मोदी जी के नाक तले हो रहा है। ये सारी चीजें आज हम काफी विस्तार से आपके समक्ष रखे। वैसे तो इस सरकार में ऐसे मंत्री हैं जिनकी खुद की अपनी डिग्री का पता नहीं, डिग्री है कि नहीं है, फर्जी है। छात्रों को लगभग 4000 छात्रों को किस प्रकार से डिग्री से वंचित रखा गया, वायदा कर कर, प्रोस्पेक्टस में लिखकर, एग्रीमेंट में लिखकर, एडमिशन दाखिले फॉर्म पर लिखकर की डिग्री देंगे, और अब जो डिग्री दी जा रही है वो फर्जी डिग्री, खराब डिग्री दी जा रही है। वो कैसे चीजें विस्तार से आपके समक्ष रखना चाहेंगे। FDDI 1980 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के तहत एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया। FDDI यानी कि फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट भारत सरकार चलाती है, भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट लेदर इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्री के अंदर स्किल्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। सरकार ने 4000 करोड़ से अधिक रुपया भी खर्च करा आज तक, और कई लाखों लोगों डिप्लोमा की डिग्रियां और अन्य प्रकार की सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराकर नौकरियां प्राप्त हुई। इस संस्था के FDDI के देश भर में कुल 12 कैंपस हैं। 2010 में यह निर्णय लिया गया कि जो पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनको बंद कर डिग्री कोर्सेज शुरू किए जाएं। डिग्री कोर्सेज अच्छा रिकॉग्निशन भी मिलता है, बच्चों के भविष्य में मदद करता है, तो डिग्री कोर्सेज शुरू करे जाएं, नौकरी अच्छी मिल पाती है। डिग्री कोर्स को लाने के लिए FDDI ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट करा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा और डिग्री कोर्सेज शुरू करे। 2012 में, यानी कि 2010 से 2012 2 साल तक ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये कॉन्ट्रैक्ट गया, और अगस्त 2012 में ये कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया तो कैसे जो विद्यार्थी FDDI में पढ़ रहे हैं उनकी हितों की रक्षा करी जाए और उनको डिग्री दी जाए, इसके लिए एक और संस्था से, एक और विश्वविद्यालय से आपको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना पड़ेगा। यहां से खेल शुरू होता है। FDDI ने न ही कोई एडवर्टाइजमेंट निकाली, न ही कोई लीगल एडवाइस ली, न ही कोई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करा, न ही कोई किसी कंपनी पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से राजस्थान की एक निजी विश्वविद्यालय मेवाड़ यूनिवर्सिटी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया। इन्होंने FDDI ने कोर्ट में कई एफिडेविट दर्ज कराए और कहा कि भाई हमने तो सितंबर के महीने में अपनी गवर्निंग काउंसिल की बैठक करी, गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद हमने इस प्रक्रिया को शुरू करा, इश्तेहार दिए, यूनिवर्सिटी से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट था, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद हमने मेवाड़ यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करा। सच ये है जो कह रहे हैं कि सितंबर में शुरू, सच ये है कि जून 2012 में साइन हो गया। सितंबर ये लोग हलफ
नामे में कोर्ट में कह रहे हैं, पर 2012 में आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया। आपने किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया को फॉलो नहीं करा। ये रहा वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कहता है 16 जुलाई 2012 को साइन हो गया। लिखित में ये लोग कोर्ट में ये कह रहे हैं कि 2014 में कि सितंबर 2012 में हुआ। अब मेवाड़ यूनिवर्सिटी क्या एक निजी यूनिवर्सिटी है, वो एक सज्जन है, एक गाड़िया साहब, वो चलाते हैं। अब ये सज्जन वो है, अभी कुछ ही महीने पहले छात्रवृत्ति घोटाले में, भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा खाकर आए, अभी कुछ शायद 2 साल पहले जिसे छूटे हैं। उस व्यक्ति जिसके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से घनिष्ठ संबंध हैं, उसकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लाभ पहुंचाने के लिए FDDI जो एशिया के 5 लेदर इंस्टीट्यूट्स में आता है, वो उसको सौंप दिया गया, उससे एग्रीमेंट कर लिया गया। ये एग्रीमेंट जो FDDI और एक निजी विश्वविद्यालय मेवाड़ यूनिवर्सिटी के हुआ, ये 2 साल तक वैध था। 2014 में जब ये समाप्त हुआ, फिर से FDDI ने चोरी छुपे मेवाड़ यूनिवर्सिटी से और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अगले 2-3 सालों के लिए। फिर कोई इश्तेहार निकाल, कानूनी प्रक्रिया ताक पे रखकर इस सोने देने वाली चिड़िया को अपने पास बुलाया और कॉन्ट्रैक्ट लिया। RTI लगाई और ये जानने का प्रयास करा कि भाई ये यूनिवर्सिटी क्या यूनिवर्सिटी है। FDDI इतनी बड़ी संस्था है, भारत सरकार चलाती है संस्था को, इतने लाखों बच्चे इससे पास हुए, इतनी बड़ी बड़ी नौकरियां उनको मिली हैं, तो ये मेवाड़ यूनिवर्सिटी चीज क्या है जिससे इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और जिसकी डिग्री हमें दी जा रही है। जब UGC के अंदर RTI आई गई, UGC का रिस्पॉन्स आया कि ये यूनिवर्सिटी आपको कि इस डिग्री देने की ऑथराइजेशन कानूनी वैधता मेवाड़ यूनिवर्सिटी जो एक निजी यूनिवर्सिटी उसके पास है ही नहीं। और बच्चों को चाहता हूं उसकी सारे कॉपीज आज हम लाए हमारे पास। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इज नॉट अंडर परव्यू ऑफ UGC। द इंस्टीट्यूट कैन नॉट अवॉर्ड डिग्रीज। द मेवाड़ यूनिवर्सिटी cannot award degrees for the students studying in FDDI. The UGC has not granted any approval to MOU. Those students who are studying in the main campus of the university in the remote, यानी कि और एक कई प्रकार की सामने आई है कई स्टूडेंट्स ने लगाई, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी के साथ भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाली FDDI ने चोर दरवाजे से है, और जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिस पीरियड के दौरान था, उस दौरान तमाम बच्चे जिनको डिग्री दी गई या डिग्री देने का वायदा करा गया, उनका भविष्य एक तरीके से बर्बाद हो गया या बर्बाद करने का प्रयास भारत सरकार के नाक तले हुआ। इन बच्चों ने कई प्रकार के पिटीशंस भारत सरकार में करे, अफसरों से मिले, मंत्रियों से मिले, और पिछले 2-2.5 साल से दर दर धक्के खा रहे हैं कि कोई हमारा भविष्य बचा ले, कोई हमारा जो 4-5 साल इस कॉलेज में बिताया उसके लिए हमें डिग्री दे, और जो घर जेवर गिरवी इस इंस्टीट्यूट में हमने चुकाना है, हमें नौकरी दे दी जाए। मोदी सरकार बात करती है स्किल इंडिया की। स्किल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए लेदर इंडस्ट्री से 56% की वर्कफोर्स 2020 तक लाने का वायदा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करा है। 56% जो नई वर्कफोर्स वो 2020 तक लाएंगे, उसमें से 56% के लेदर इंडस्ट्री से आएगा। जो की बैकबोन है, हजारों करोड़ का घोटाला कर और कई हजार बच्चों का भविष्य बर्बाद कर मोदी की
प्राप्त मीन्स हो रहे हैं, ये हमारे समझ नहीं आता। और कहा कि हमारी डिग्री को रिकॉग्निशन दिया जाए, हमें ठीक वैध डिग्री दी जाए। उसके बाद एक बिल बनाया गया, एक कानून बनाने का प्रयास करा गया कि इस इंस्टीट्यूशन को वैधता दी जाए, इस डिग्री को वैधता दी जाए। उस बिल को यूनियन कैबिनेट में लाने के लिए लिस्ट ऑफ बिजनेस में रखाया। और चौंका देने वाली बात यह है कि 17 फरवरी 2016 को प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एक फोन जाता है और इस बिजनेस को यूनियन कैबिनेट से गिराया जाता है। ये जो बिल था, जिसके चलते यदि वह पास होता, पेश होता पार्लियामेंट में पास होता, तो 4 से 5 हजार बच्चों को डिग्री मिल पाती और आने वाले समय में ये जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है FDDI, ये डिग्री देने के लिए सक्षम हो जाता और मेवाड़ यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटियों का सहारा नहीं लेना पड़ता और उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता। उस बिल को प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने यूनियन कैबिनेट से गिरा दिया 17 फरवरी 2016 को। इन बच्चों ने कई वरिष्ठ नेताओं को, मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर अपनी बात भी कही। ये मोदी चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं आया। ये FDDI मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, उनको चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं आया। तो कुल मिलाकर बात ये सामने है कि मोदी सरकार, जिसने 2014 में केंद्र में सरकार दी, जिनको 2014 में ही UGC के माध्यम से पता लगा कि एक फर्जी यूनिवर्सिटी से FDDI ने कॉन्टैक्ट कर लिया है, कई हजार करोड़ का घोटाला है और कई हजार विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद होने जा रहा है। मोदी सरकार ने एक कदम नहीं उठाया इन स्टूडेंट्स की हितों की रक्षा करने के लिए, और ना ही कोई कदम उठाया कि जांच बिठाई जाए और 1000 करोड़ रुपए जो लोग गए उनकी जांच करी जाए। घोटाला कहां हुआ, किसने घोटाला किया, कौन बेनिफिशियरी है, तमाम चीजें। तो आज हम कुछ सवाल मोदी सरकार से पूछना चाहेंगे और कुछ मांगे रखना चाहेंगे। पहला सवाल तो हम ये पूछना चाहेंगे कि यदि एक सरकारी संस्था, एक सरकारी शैक्षणिक संस्था की यह हालत है कि एक निजी यूनिवर्सिटी से कॉन्ट्रैक्ट कर घोटाले हो रहे हैं और छात्रों के भविष्य से खेला जा रहा है, तो इस देश के अंदर निजी यूनिवर्सिटी, मोदी सरकार से सवाल यह है कि किस प्रकार की शिक्षा नीति और किस प्रकार के छात्रों के हितों की बात मोदी जी की सरकार करती है। दूसरा सवाल यह है कि जब 2014 में मोदी सरकार के संज्ञान में यह घोटाला और छात्रों की यह दशा ला दी गई, उन्हीं की द्वारा चलाए जाने वाले UGC ने उनके संज्ञान में यह बात लाई, तो क्यों नहीं अभी तक मोदी सरकार ने एक भी जांच कमेटी इसमें, एक भी ऐसा कदम उठाया जिससे स्टूडेंट्स का भविष्य बच सके। तीसरा सवाल ये, जिन्होंने लाखों रुपए का लोन लिया, अपने घर को मॉडल करा, अपने रिश्तेदारों से पैसा लिया, इस विश्व प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेने के लिए और इसमें पढ़ाई करने के लिए, उनका लोन कौन चुकाएगा? जब इनकी डिग्री को ही रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, जब UGC खुद कह रही है कि इनकी डिग्री वैध नहीं है, और क्योंकि भारत सरकार के इस संस्था ने इन बच्चों को गुमराह करा, तो इनका लोन कौन चुकाएगा? ये हमारा दूसरा सवाल। हमारा तीसरा सवाल, कि माननीय मोदी जी को चिट्ठी लिखी गई, निर्मला सीतारमण जी को चिट्ठी लिखी गई, अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी गई और कई मंत्रियों को
कि भाई आप स्किल इंडिया को बचा लीजिए, आप लेदर इंडस्ट्री को बचा लीजिए, आप छात्रों का भविष्य बचा लीजिए, एफडीडीआई में फर्जी डिग्री दी जा रही है, आप उसमें कुछ उसका संज्ञान लेकर उनकी जो चिंता है और उनकी जो समस्या है उसका निवारण कर दीजिए, तो मोदी सरकार क्यों चुप बैठी रही? क्या यही इनका स्किल इंडिया है? क्या यही स्किल इंडिया की ये बात है कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाए और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए? क्या ये मोदी का स्किल इंडिया है? और हमारा आखिरी सवाल कि एक गाड़ियां जो मेवात यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुद अभी छात्रवृत्ति घोटाले में जो कराए हैं, क्या इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने जो एफडीडीआई के साथ मिलकर घोटाला करा, इसमें जांच बिठाई जाएगी? कब तक जांच बिठाई जाएगी और क्यों नहीं अभी तक जांच बिठाई गई? हमारी दो मांगे हैं। पहली मांग तो यह है कि जो छात्र हैं उनको तुरंत से तुरंत सही डिग्री, वैध डिग्री मुहैया कराई जाए, डिग्री का रेकग्निशन वो मुहैया कराई जाए। इन छात्रों की कतई गलती नहीं है, गलती है तो कुछ भ्रष्ट नेताओं की और अधिकारियों की, जिन्होंने एक निजी यूनिवर्सिटी से मिलकर घोटाले करे और भविष्य को बर्बाद करने का प्रयास करा। तो तुरंत इनको वैध डिग्री मुहैया कराई जाए। दूसरी हमारी मांग, जांच होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा, लगभग 4000 करोड़ भारत सरकार ने इस संस्था में लगाए हैं, तो वो 4000 करोड़ और उसके ऊपर जो बच्चे फीस देते हैं, कई हजारों रुपए की सालाना की फीस जाती है, वो फीस अलग, वो फीस और 4000 करोड़ जो एफडीआई नामक संस्था लगाया गया है, बच्चों को लगाया गया है, उसकी जांच होनी चाहिए। किसने ये घोटाला करा और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी चाहिए। ये एफडीडीआई के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष हैं संदीप जी, आज हमारे साथ प्रेस वार्ता में बैठे हैं। इन्होंने अनुरोध करा है कि मनीष सिसोदिया जी से समय लेंगे और अपॉइंटमेंट लेकर उनके पास जाएंगे और उनको भी भेंट करेंगे और उन्हें दरख्वास्त करेंगे कि वे भी अपने स्तर पर भारत सरकार के मंत्रियों से अनुरोध करें कि बच्चों के भविष्य को बचाया जाए। और मोदी सरकार चाहे वो रोहित मुल्ला के खिलाफ अटैक हो, उनको सुसाइड करने पर मजबूर करा जाए, चाहे वो कन्हैया कुमार पर हो, चाहे वो एफटीआई में हो, चाहे वो एनआईटी में हो, चाहे वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो आईआईटी मद्रास में हो, तमाम जो सर्वश्रेष्ठ जो हमारे विश्व प्रसिद्ध एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बर्बाद कर एंटी स्टूडेंट माइंडसेट के साथ मोदी सरकार काम कर रही है, वो एक्सपोज करना और उन्हें ये कहना कि आपको कोर्स करेक्शन करने की आवश्यकता है, इस प्रकार एंटी स्टूडेंट माइंडसेट नहीं चलेगा। ये बात रखेंगे और इसको सिलसिलेवार तरीके से आगे ले जाएंगे। यदि इस संदर्भ में सवाल तो सकते हैं। 4000 करोड़ मेवात यूनिवर्सिटी को दिए हैं या क्या? 4000 करोड़, हाँ। भारत सरकार एफडीडीआई को चलाती है। 1986 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एफडीडीआई का गठन करा और एफडीडीआई की तमाम फंडिंग भारत सरकार करती है। आरटीआई के रिस्पॉन्सेस से सामने आया है कि कुल खर्चा भारत सरकार ने आज तक 4000 करोड़ से अधिक का एफडीडीआई में करा है। एक चीज। दूसरी चीज, अभी आपको संदीप जी भी बताएंगे, लगभग 90,000 रुपीज पर सेमेस्टर पर स्टूडेंट लिया जाता है सिर्फ फीस का। तो या आप उसको कोलेट करें तो कई हजार, 4000 से अधिक करोड़ रुपए की सामने आती है। राघव, थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। लेट्स टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी, क्योंकि पैसा वहां पे गया है। अगर आप इस साल तो 4000 करोड़ तो मिसलीडिंग फिगर हो जाता है। तो मैं आपको आज अभी आरटीआई के जो सारे हमारे पास दस्तावेज मौजूद हैं, ये मैं आपको दे दूंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि एनुअली क्या फिगर भारत सरकार से एफडीडीआई में जा रहा है और क्या फिगर एफडीडीआई से मेवात यूनिवर्सिटी में जा रहा है। ये एक चीज। दूसरी चीज जो इसका बहुत सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, जो प्रेस वार्ता में शायद खुलकर सामने भी नहीं आया, कि 90,000 रुपए प्रति सेमेस्टर स्टूडेंट इसमें फीस दे रहा है और फीस देने के बाद स्टूडेंट को यह कहा जा रहा है कि आपको तो डिग्री मिलेगी और जो डिग्री मिल रही है वो डिग्री वैध ही नहीं है। तो जो पैसा है ये जा रहा है, ये किसकी जेब में जा रहा है? कौन ये फीस
कर रहा है, कौन है वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक वैध डिग्री तक मुहैया नहीं कराई जा रही। तो इस सारी चीज के अंदर जांच होनी चाहिए कि 2014 में किसी स्टूडेंट के जरिए या किसी पत्रकारिता के जरिए ये भारत सरकार के संज्ञान में नहीं लाया गया। खुद यूजीसी ने भारत सरकार के संज्ञान में ये लाया कि एफडीआई संस्था चल रही है, इसमें कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला भी नजर आ रहा है और कई हजार बच्चों का भविष्य बर्बाद होता भी नजर आ रहा है। आप कदम उठाइए। मोदी सरकार ने कोई नहीं उठाया। आज अगस्त 2016 के महीने में है और ये बच्चे केवल हमारे पास ही नहीं आए, ये इन्होंने जगह जगह धक्के खाए। कई मंत्रियों मिले हैं केंद्र सरकार के, कई अफसरों से मिले हैं, परंतु प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की इंटरवेंशन की वजह से जो बिल आ रहा था वही गिर जाएगा। तो आपको सीधे तौर पे पता लग जाता है कि क्यों नहीं बच्चों का भला हो पा रहा है। यूनिवर्सिटी और मेवाड़ यूनिवर्सिटी के लाभ जाना था। मैं अभी आपको इसमें जो भाई हजारों करोड़ का घोटाला आपने कहा, 4000 करोड़ तो वो धनराशि है जो कि एफडीआई को अब तक स्थापित करने में खर्च हुई है सरकार द्वारा। इसका तो घोटाले से 2000 एफडीआई जो संस्थान है जिसकी स्थापना 1986 में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने एक सोसाइटी तौर पे किया। स्थापना के बाद से अभी तक भारत सरकार ने करीब 4000 करोड़ रुपए संस्थान के ऊपर खर्च किए हैं। एफडीआई का एक छोटा सा कैंपस खोलने में लगभग 250 करोड़ रुपए लगते हैं जो भारत सरकार बजट के माध्यम से इसके लिए देती है। जब बात मेवाड़ यूनिवर्सिटी की आती है तो हमारी जो फीस है सिर्फ 90,000 रुपए सिर्फ फीस ही फीस पर सेमेस्टर, और उसमें से जो एमओयू है एमओयू तहत मात्र 1500 रुपए पर स्टूडेंट मेवाड़ यूनिवर्सिटी को दिए गए थे। उसके साथ ये वादा भी किया गया था कि एफडीआई एक सेंटर मेवाड़ यूनिवर्सिटी खोलेगी और हजारों करोड़ों की जो मशीन है वो मेवाड़ यूनिवर्सिटी भेजे भी गए। तो सरकार का जो 4000 करोड़ उससे कई करोड़ रुपए के मशीन मेवाड़ यूनिवर्सिटी को दान भी कर दिए गए। So basically it is ऐसा ही नहीं है कि केवल कैश की चोरी हुई है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, कई प्रकार की फैसिलिटीज जो भारत सरकार द्वारा मुहैया की जाती हैं उसको भी मेवाड़ यूनिवर्सिटी को पहुंचा दिया गया, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के को सौंप दिया गया। तो ये एक काफी बड़ा है और हमारी ये स्पष्ट मांग है कि इसमें जांच होनी चाहिए। किस व्यक्ति ने इस घोटाले को करा, किन लोगों ने मिलकर करा, कौन बेनिफिशियरीज हैं, वो सारी चीजें खुल जाना चाहिए। और अब ये मनीष जी से मीटिंग अपॉइंटमेंट इस बात को उठाएं। जी पंजाब को लेके एक सवाल है। आपकी आरटीआई विंग के जो जनरल सेक्रेटरी हैं हरमिला ग्रेवाल, उन्होंने रिजाइन कर दिया ये कह के कि दिल्ली की जो लीडरशिप है वो पंजाब की लीडरशिप को काम नहीं करने दे रही है, दबाया जा रहा है पंजाब की लीडरशिप। देखिए मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, तो और जो पंजाब के अधिकृत प्रवक्ता हैं वो इस पे बोलेंगे, पर मैं इतना जरूर बोल दूं कि जब चुनाव का समय है तो जिन लोगों को जो इस आंदोलन में, इस पार्टी में केवल टिकट लेने के लिए या पद प्राप्त करने के लिए जुड़े हैं, जब उन्हें वो पद, मनचाहा पद या टिकट नहीं मिलता है तो इस प्रकार के आरोप लगते हैं। आपने दिल्ली चुनाव में भी देखा है, इस प्रकार के लगे, आपने लोकसभा में भी देखा और अभी भी देख रहे हैं। बाकी जो पंजाब के अधिकृत प्रवक्ता जिनको पूरे मुद्दे की जानकारी है वो इस पर रोशनी डाल सकते हैं। शुक्रिया।